अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो मेरा व्लॉग है ना, वो तकरीबन 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज मेरी हेल्पर ने कहा था कि मैं आज काम पे ना थोड़ा लेट आऊँगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, उसे शायद कोई काम था। तो मतलब वो अभी नहीं आई थी और बस हमने नाश्ता किया था। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने बताया कि आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं। उन मेरे हस्बैंड की फैमिली में से ही कुछ मेहमान आ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि खाना वगैरह भी बनाना है। तो फिर मुझे एकदम से परेशानी हुई कि अभी तो हेल्पर भी नहीं आई, काम भी सारा वैसे पड़ा हुआ था। तो बस फिर मैंने अपनी हेल्पर को फ़ोन किया, वो जल्दी से आ गई। फिर मैंने और उसने मिल के सारा काम किया। मैंने आपको किचन दिखाया कितना मैसी हुआ हुआ था। तो पहले मैंने किचन सारा नीट करवाया, फिर क्योंकि मैंने खाना बनाना था मेहमानों के लिए, तो फिर मैंने कहा बाकी काम जो है आप बाद में कर लेना। तो इतनी देर में हमारे मेहमान भी आ चुके थे। तो बस यहाँ पे मैं अब किचन में आ गई, किचन नीट हो गया था मेरा सारा। तो यहाँ पे मैं देखें कि मेहमानों के लिए जो है कोरमा बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने चिकन वगैरह निकाल के तो मतलब सालन बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने कहा सालन बना लेती हूँ, क्योंकि फिर गैस भी चली जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें बनानी थी। तो बस उसके बाद जो था यहाँ पे फिर मैंने सालन वगैरह बना लिया। ये कोरमा बनाने के लिए मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पर देखें कितनी प्यारी सी लुक आ रही थी कोरमा की। और यहाँ पे हुरैन फ़ातिमा स्कूल से आ गई थी, तो आज इसके फेस पे भी मतलब एप्पल बनाया था उन्होंने। तो ये मुझे चेक करवा रही थी कि मम्मा देखो आज हमने ये पढ़ा था एप्पल। मैंने कहा बहुत प्यारी लग रही हो आप। तो ये मेरे पास किचन में ही खड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैं आपको अपना घर दिखा रही थी। तो देखिए घर भी मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। फिर हेल्पर ने सारा साफ़ सुथरा कर लिया था, जितना मेरे से हो सका था मैंने उसके साथ मिलके, तो हमने दोनों ने मिलके अच्छे से नीट एंड क्लीन किया था। तो बस गेस्ट मेरे बैठे हुए थे, कोरमा जो था वो मेरा रेडी हो चुका था, बहुत ज़बरदस्त था। तो यहाँ पे मैं मटर पुलाव बना रही थी साथ में। तो मैंने दूसरी साइड से फिर बस ये चावल बनाने के लिए रख दिए थे, और लगे हाथों फिर मैंने मशीन में आटा भी बना लिया था, आटा मेकर में। और यहाँ पे ये छोटे गिलास मैंने निकाल के उनको रखे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे उम्रे की मुबारक भी दी थी। तो मैंने कहा मैं उनको आब ज़मज़म और खजूरें वगैरह देती हूँ, तो ये उसके लिए मैंने निकाल के रखे थे। और यहाँ पे दही जो है मैंने निकाल के रखा था रायता बनाने के लिए, और साथ के साथ मैं दूध भी बॉयल कर रही थी। और मतलब इतने सारे काम थे, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे, स्कूल गए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए ये मतलब खीरे का सलाद वगैरह जो है वो कट किया था। बच्चे साथ में होते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, लेकिन जब बच्चे स्कूल चले जाएँ तो फिर मुझे अकेले सारी भाग दौड़ करनी होती है, क्योंकि मेरी हेल्पर जो है वो तो झाड़ू पोछा कर रही थी। किचन वगैरह मैंने और उसने मिलके सारा नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो मैं फिर खाना बनाने में लग गई, तो वो बाकी काम वो खुद कर रही थी। तो यहाँ पे बाउल में जो है बस मैं दही निकाल के रख रही थी, और वो जो मैंने आइस क्यूब बना के रखे थे चटनी वाले, तो उसमें से क्योंकि आज ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी, मेहमान ज़्यादा थे ना, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें नमक तो ऐड नहीं किया था, बस मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया और इसको मिक्स करके ना, तो उसमें से 3 क्यूब्स जो थे ना, 3 क्यूब्स मैंने निकाल के तो इस दही में मैंने डाल के रख दिए थे। मैंने कहा जब तक बाकी खाने वगैरह बनते हैं तो इसमें जो है वो रायता अच्छे से मतलब बन के तो रेडी हो जाएगा। और मेरे मेहमानों ने बहुत ज़्यादा रायता जो था पसंद किया। वो मुझे पूछ रहे थे कि बहुत अच्छा बना हुआ है, आपने कैसे बनाया। बिल्कुल, क्योंकि ये तो ग्राइंड कर लेते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं ऐसे साबित सा रहता। अगर हम इसको कूट के बनाएं तो फिर इसमें थोड़े से हरा धनिया या मिर्ची साबित साबित सी नज़र आती है, लेकिन ये तो बिल्कुल मिक्स हो जाती है, ज़बरदस्त सा रायता रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने इसमें 2 क्यूब डाले, तो मुझे लग रहा था कि दही ज़्यादा है तो ये मतलब कम पड़ेंगे, तो फिर मैंने इसमें एक और क्यूब भी डाल दिया था। तो यहाँ पे देखें बच्चे स्कूल से आ चुके थे, और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो थे मेहमानों के लिए मेरे हस्बैंड लेके आए थे। और यहाँ पर देखें बच्चे जो हैं ये फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं और खेल भी रहे, स्लाइड निकाली हुई है, और कुछ मेहमानों के बच्चे भी थे, और ये मिल के तो सारे आपस में ना इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कहते कि बस मुझे यही फ्रूट्स मिले हैं, ये खरबूजे आए हुए थे और एप्पल थे, और इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉबेरी थी। और मतलब वो मुझे कहते कि बनाना थे, लेकिन वो इतने अच्छी नहीं थे, तो बस फिर मैंने नहीं लिए ना। और इतनी देर में देखें इसमें वो आइस क्यूब जो थे, चटनी वाले क्यूब जो, वो बिल्कुल मिक्स हो गए थे। तो मेरा रायता बिल्कुल रेडी हो गया था। फिर मैंने चावल को दम लगा दिया था, तो चावल जो थे वो भी मेरे बिल्कुल माशाल्लाह बन के रेडी हो गए थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने चावल जो है मतलब खाना वगैरह जो था वो डिश ओवर करी थी मेहमानों के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाउल में जो थे मतलब चावल निकाल लिए थे, और देखिए कितनी प्यारी प्यारी चावलों की लुक आई है जी। तो चावलों की बहुत प्यारी प्यारी सी लुक आई थी, और बने भी बहुत ज़बरदस्त से थे, खिले खिले से बने थे। मैंने नॉन स्टिक वाली कढ़ाई में बनाए थे, और मैं हमेशा उसी में बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बनते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा कौरमा जो था वो भी रेडी हो गया था। तो मैंने 2-3 बाउल में कौरमा डाल के रखा था, साथ में राइस थे, तो सैलेड था, और रायता वगैरह हो गया, रोटी थी,
फ्रूट्स वगैरह थे, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो लेने के लिए गए हुए थे। तो फिर मीठे में मैं नहीं बना सकी क्योंकि बहुत जल्दी में मेहमानों ने हमें 1 दिन पहले नहीं बताया था, बल्कि उसी दिन बताया था कि बस अभी हम आ रहे हैं, तो उसी इतनी देर में मैंने सारा कुछ मैनेज करना था। तो फिर मैंने मीठे में उनके लिए जो है ना यहाँ पे आइसक्रीम मंगवा ली थी। मैंने कहा चलें ये भी अच्छा है कि मीठे में बस आइसक्रीम साथ में रख दूँगी। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड अभी लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक भी और आइसक्रीम, फिर ये मैंने फ्रिज में रख दी। मैंने कहा जैसे खाना फिनिश करेंगे तो मैं साथ में दे दूँगी। तो उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे बच्चों को खाना दिया, तो ये बच्चे बाहर बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे और वो लोग जो थे रूम में मतलब खाना वगैरह जो था वो खा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग जो है फ्री हो गए थे, तो वो मेहमान जो है चले गए थे। फिर बच्चों ने कहा कि हमें कहीं पे बाहर लेके चले, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा आप जाए नमाज़ उठा के ले आओ। तो वहाँ पे जहाँ पे हम जा रहे थे पार्क में बच्चों को लेके, तो वो कहते मगरिब का नमाज़ का टाइम हो जाएगा, तो नमाज़ कज़ा ना हो जाए, मैं वहीं पे नमाज़ पढ़ लूँगा और बच्चे भी नमाज़ वहीं पे पढ़ लेंगे हम सब। तो बस ये जाए नमाज़ मैं उठा रही थी क्योंकि वहाँ पे फिर पार्क में हम नमाज़ पढ़ ही लेते हैं वहाँ पे ना, जिस भी नमाज़ का टाइम हो जाए। तो बस यहाँ पे बस अब हम अपने घर से मतलब जा रहे थे, निकलने लगे थे, तो बस यहाँ पे जो है फ़रवा जो है अपनी तस्बीह उठा रही थी, तो मुझे कहती मम्मा मैंने तस्बीह पढ़नी है मगरिब की नमाज़ के बाद। तो मैंने कहा कि तस्बीह घर आके पढ़ लेना, नमाज़ पढ़ लेना, बाकी तस्बीह घर आके पढ़ लेना, वहीं पे एंजॉय कर लेना। कहती नहीं, यहाँ पे स्कार्फ़ भी ले रही थी अपना हिजाब जो है, तो कहती नहीं मैं ना वहाँ पे फिर नमाज़ भी पढ़ूँगी और तस्बीह भी पढ़ूँगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है। बस यहाँ पे अपने मतलब घर से मैं निकलने लगी थी, मैंने सारी लाइट्स ऑफ़ की और पंखे वगैरह जो चल रहे थे तो वो ऑफ़ किए थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम सब जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, गाड़ी में बैठने लगी थी और जहाँ पे हमने जाना था तो बस वहाँ के लिए हम लोग निकल गए। थोड़ा-सा हमारे घर से दूर है, तो मतलब थोड़ा-सा है 10-15 मिनट लग जाते हैं गाड़ी पे जाते-जाते ना, तो लेकिन बहुत एन्जॉय करते हैं बच्चे वहाँ पे जाके, इतना प्यारा और खुला माहौल होता है ना। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आज तो थोड़ा-सा मगरिब होने वाली थी क्योंकि मेहमान थे ना, हम घर में देर से फ्री हुए थे, तो फिर जाने में भी थोड़ी-सी देर ही हो गई। तो बस यहाँ पर देखें इतना प्यारा-सा माहौल था, मतलब ठंडी हवा, खुला-खुला माहौल और यहाँ पे देखें बच्चे इतना एन्जॉय कर रहे थे, लेट रहे थे, खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी और मैंने थोड़ी देर गाड़ी ड्राइव की, तो बस बहुत एन्जॉय किया। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे, तो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।